डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी पार्ट 2 में टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, ए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a में यदि इफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वेल डिफाइंड फंक्शन हो जाए। और यदि हम बोलेंगे कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फिर discontinuous है। So a function which is not continuous is said to be discontinuous function. It means there is a break in the function of any kind, then it is continuous function. यदि हम ग्राफिकली देखें कि किसी फंक्शन में ग्राफ बनाते समय यदि आपको वो ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है या फिर आपका पेन उठ जा रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे। वी हैव टू टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट वन नॉन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड सेकेंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरे को बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जिसको हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर पाएँ तो उसको बोलेंगे रिमूवेबल, और जिसको हम रिमूव ना कर पाएँ उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया, इन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ए। यानी इसमें लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स होगा। यानी लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट वेल डिफाइंड के इक्वल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल टू क्या है, एफ ए है। सो दिस वन नॉन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस इट इज पॉसिबल टू रिडिफाइन द फंक्शन इन सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए एंड मेकिंग फंक्शन कंटिन्यूअस। यानी जब कोई फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होगा तो हम उस फंक्शन को रीडिफाइन करके उस कंटिन्यूअस फंक्शन को पर्टिकुलर x इक्वल टू a में यदि हम फंक्शन को डिफाइन कर दें तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। तो सिंपल यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो बोल सकते हैं, यदि किसी फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स है, मतलब लिमिट एडजस्ट कर रहा है लेकिन वो वेल डिफाइंड के इक्वल नहीं है, यानी एट द पॉइंट के इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस फंक्शन को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। इसको हम आगे इट इज ऑल्सो नॉन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। नाउ टाइप ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल के दो टाइप हो गए, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। पहले हम डिस्कस करेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यानी हमें मालूम है कोई भी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा यदि उसमें लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एडजस्ट करे और वो फाइनाइटली एडजस्ट करे, बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड। फाइनाइटली एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू दोनों सेम आए और दोनों इक्वल टू कोई फाइनाइट वैल्यू हो लेकिन उसमें एफ ए डिफाइन ना हो। जिससे एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एग्जांपल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। ये 0/0 फॉर्म में है। यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे x इक्वल टू हम इसमें पुट चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 में, तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे f1 तो ये 0/0 आएगा। यानी f1 0/0 है, यानी ये f1 में डिफाइन नहीं है। लेकिन जब हम 1 के लेफ्ट और 1 को राइट में डिफाइन करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x माइनस 1 कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 8 आएगा और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी 8 आएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स
दोनों इक्वल हैं लेकिन वो f1 के इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ में देख रहे हैं एक डाउनवर्ड, ये तो कैंसिल हो गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बन गया, ग्राफ बना, -3 से 3 डिफाइन, लेकिन 1 में ये होल दिख रहा है, मतलब 1 में डिफाइन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया, वो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन है, राइट हैंड साइड डिफाइन है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट में डिफाइन ना हो, तो उसको हम बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, f(x = x² - 4 upon x - 2 @ = 2 हैज़ द मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट = 2। तो चेक करें यहाँ भी, यदि हम डायरेक्ट पुट करेंगे 2 तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म आएगा, यानी f2 डिफाइन नहीं है। लेकिन हम इसको लिमिट सॉल्व करने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन टू मेक इट फॉर्म ऑफ x² - 4 upon x - 2 when x is not equal to और x = 2 when this one 4। यानी इसका मतलब हम इसको पहले ये देख लें कि ये जो फंक्शन है ये 0/0 फॉर्म में है 2 पुट करने में, तो 2 के लेफ्ट और 2 के राइट के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x + 2 आएगा, तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव में भी सॉल्व कर सकते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव में भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का आउटपुट कितना आएगा? दोनों का आउटपुट आएगा 4। इसका मतलब इसमें लिमिट एडजस्ट कर रहा है लेकिन f2 डिफाइन नहीं है। यदि हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ये हो गया, ये आपका x + 2 का ग्राफ बना और यहाँ पे 2 के लिए ये होल दिख रहा है। इसका मतलब ये लाइन में 2 के नेगेटिव के लिए डिफाइन है, 2 के पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट x = 2 में डिफाइन नहीं है, तो ये भी एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। यदि इसको हम रीडिफाइनिंग फॉर्म में कर लें कि मान लें इसी फंक्शन को हम आगे बढ़ाएं कि f(x = x² - 4 upon x - 2 when x is not equal to 2 यहाँ हटा दें और x = 2 में कर दें यहाँ पे 4, तो देख रहे हैं ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अब कंटिन्यूअस हो गया। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में जो मिसिंग पॉइंट है उस मिसिंग पॉइंट को यदि हम चेंज कर दें तो वो जो फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा टाइप होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आप इसका भी डिसकंटिन्यूटी की प्रोसीजर सेम है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एडजस्ट करेगा बट fa ऑल्सो एडजस्ट बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) नॉट इक्वल टू fa। मतलब ये हुआ कि मिसिंग पॉइंट में fa डिफाइन नहीं था, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में fa डिफाइन होगा, लेकिन वो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) जो लिमिट एडजस्ट करे उसके इक्वल नहीं होगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) is not equal to fa, means limit x tends to a positive f(x) equal to limit x tends to a negative f(x) but not equal to fa, then we can say this one known as isolated point discontinuity। इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ f(x = box x plus minus of x का बॉक्स, तो आपको मालूम है माइनस बॉक्स x इक्वल होता है माइनस ऑफ बॉक्स x इफ x बिलोंग्स टू i, और यदि ये इंटीजर नहीं है तो -x -1 होगा। इसको हम फर्दर और सॉल्व करें तो ये यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो ये हो गया बॉक्स x प्लस माइनस बॉक्स x प्लस बॉक्स x = 0 इफ x बिलोंग्स टू i, और ये इक्वल हो जाएगा -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू i। तो ये आपको एकदम याद रखना है कि माइनस ऑफ x का बॉक्स और प्लस ऑफ x का बॉक्स का सम 0 होगा यदि x बिलोंग्स टू i है, और ये -1 होगा यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू i है। यहाँ पे वेयर x इज इंटीजर हैज आइसोलेटेड पॉइंट डिस्क, इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीजर पॉइंट दिख रहा है 0 1 2 3 4, तो जब ये x बिलोंग्स टू i होगा, जैसे यहाँ पे हम लें 1 है तो 1 होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का सम 0 है जब x बिलोंग्स टू i है। इसका मतलब है i मतलब इंटीजर है, 1 है तो 0 है, 2 है तो 0 है, 3 है तो 0 है, -1 है तो 0 है, -2 है 0 है, -4 0 है। लेकिन जैसे ये इंटीजर नहीं है तो ये -1 होगा। मतलब 1 तो इंटीजर है लेकिन 1 का राइट हैंड 1 का लेफ्ट हैंड दोनों क्या है? दोनों इंटीजर नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो ग्राफ ये बनेगा,
फिर ये 2 के लेफ्ट और 2 के राइट के लिए ग्राफ ये बनेगा, 3 का लेफ्ट 3 के राइट के लिए ग्राफ ये बनेगा। लेकिन जैसे इंटीजर पॉइंट होंगे उसके लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मतलब हर इंटीजर में वैल्यू सेम मिल रही -1 और ये सभी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 में पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है जो अपने इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूस है, लेकिन सभी की वैल्यू सेम आ रही है -1, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स होगा। मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिमूवल में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन वेल डिफाइंड इक्वल नहीं था, लेकिन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब फंक्शन आपका, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिडिफाइन द फंक्शन इन सच केस मेक इट कंटिन्यूअस। यानी जब ये लिमिट ही डिफाइन नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरा फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर सच फंक्शन इज सेड टू बी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। रिमूवेबल को बोलते हैं फर्स्ट काइंड और नॉन रिमूवेबल को बोलते हैं सेकेंड काइंड। तो इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम रीडिफाइनिंग फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। दूसरा हम देखते हैं टाइप ऑफ, ये हो जाएगा टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें पहला टाइप होता है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इसी को बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। मान लो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स L1 है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स L2 है। इसका मतलब L1 और L2 इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे L1 L2 इक्वल नहीं होंगे, दोनों की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको फाइनाइटली मिलेगी। इन दिस केस बोथ लिमिट मस्ट बी एडजस्ट फाइनाइटली, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइटली आएगी। इसकी वैल्यू मालूम बात 5 आ रही है, इसकी वैल्यू मालूम बात 6 आ रही है, तो 5 और 6 इक्वल नहीं है, इसलिए ऐसे ही L1 L2 इक्वल नहीं है। एक की वैल्यू 5 एक की वैल्यू 6, यानी दोनों का आउटपुट फाइनाइटली आ, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स आर नॉट इक्वल, बट दोनों जो इक्वल नहीं हैं वो फाइनाइटली इक्वल नहीं है। सो सच ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस और जंप डिसकंटिन्यूटी। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 x ग्रेटर देन 1 और 5x + 7 x लेस इक्वल टू 1। हमें देखना है क्या ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ 1 पुट के 1 का राइट हैंड साइड हो गया, ये 1 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो 1 का राइट सॉल्व किया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ये फंक्शन 1 पुट किए तो 8 आया, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव में पुट किए तो यहाँ पे ये 12 आ गया। मतलब 8 और 12 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1/x - 1 e 1/x + 1 x नॉट इक्वल टू 1 और 0x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जब यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे हम 2 केस लेंगे, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। हमने पहले x इक्वल टू 0 + h के लिए सॉल्व किया, तो यहाँ पे हो गया ये h टेंड्स 0 e 1/h - 1 e 1/h + 1। आपको मालूम है जब भी ये 1/h टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो विल टेक आउटसाइड e 1/h, तो 1 - 1/e 1/h, ये 1/h हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आ गई 1।
लेकिन जब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे 0 माइनस एच तो ये खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, ई की पावर माइनस 1/h। इसको ले सकते हैं 1 ई की पावर 1/h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞ एंड 0, ये आएगा -1। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है -1 और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1 में डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन दोनों फाइनाइटली वैल्यू आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों ये जो फंक्शन है ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है। नाउ जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी यदि कोई फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइटली एडजस्टमेंट कर रहा है, यानी यहाँ लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स एल है और लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स एम है और एल एम दोनों फाइनाइट हैं, यानी एल नॉट इक्वल टू एम है, तभी ये बोलेंगे फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है। तो देन द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट इज कॉल्ड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो डिफरेंस है m माइनस एल, दोनों का जो डिफरेंस है ये नॉन इंटीजर होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं नंबर ऑफ जंप। यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एडजस्ट करेगा, फाइनाइटली एडजस्ट करेगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आपको मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं आप, ये यदि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ए की बात करें, ये जो पॉइंट ए के लिए है, यदि यहाँ बोलें कि पॉइंट ए के लिए है, तो ये ए का राइट हैंड लिमिट हो गया और ये ए का लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलेंगे हम नंबर ऑफ जंप। इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करें, जैसे कि क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस 0 tan 1/x, 0 के लिए देख रहे हैं, तो इसका राइट हैंड लिमिट हम करेंगे तो f0 पॉजिटिव ये हो जाएगा π/2 और 0 नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा -π/2, तो जंप जो होगा वो π/2 और ये माइनस माइनस प्लस π/2, मतलब इसका आउटपुट होगा पाई, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस जो है पाई, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जंप। वन मोर एग्जांपल, लिमिट x टेंस 0 मॉड ऑफ sin x अपॉन x, तो 0 पॉजिटिव के लिए ये मॉड ऑफ sin x जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन x, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 आएगा। लिमिट x 0 नेगेटिव के लिए ये मॉड नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस sin x अपॉन x, सॉल्व करेंगे आएगा -1, तो ये राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो नंबर ऑफ जंप जो होगा वो l माइनस एम, यानी 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो इसका जो नंबर ऑफ जंप है वो होगा 2। दूसरा होता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में भी वही है, ये भी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, यानी लिमिट एडजस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू L1 और लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू L2, यहाँ भी L1 L2 इक्वल नहीं है, लेकिन L1 और L2 का एडजस्टमेंट होगा वो दोनों इनफाइनाइट होगा, यानी ये लिमिट इनफाइनाइट आएगा तो ये भी इनफाइनाइट आएगा या फिर माइनस इनफाइनाइट आएगा, यानी किसी भी पॉइंट का लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का एडजस्टमेंट हमेशा इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सच टाइप ऑफ लिमिट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लिमिट डिसकंटिन्यूटी, यानी ये क्लियर देखना पड़ेगा आपको, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोथ आर इनफाइनाइट, यानी आपके पास लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, दोनों लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी ये हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे यहाँ दिया हुआ है f(x = tan x), तो हम tan का ग्राफ बनाएं तो 0 से π/2 में ये इंक्रीज़ कर रहा है और फिर यहाँ से π/2 से पाई में फिर भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे π/2 में डिसकंटिन्यूअस है, तो π/2 नेगेटिव के लिए tan x की वैल्यू, जिसे यहाँ देखें π/2 नेगेटिव के लिए tan x की वैल्यू आ रही है +∞ और π/2 पॉजिटिव के लिए वैल्यू आ रही है -∞, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट जो है वो -∞ है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। एक और एग्जांपल देखें, f(x = 1/x), 0 के लिए चेक करें तो 0 से पॉजिटिव के लिए ये इनफाइनाइट आ रहा है और 0 के नेगेटिव के लिए -∞ आ रहा है, इसका मतलब लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव 1/x इक्वल टू -∞ और लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव f(x = +∞, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल नहीं है और दोनों की लिमिट का एडजस्टमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। एक और एग्जांपल, f(x = 1/mod x), तो मोड का ग्राफ ये बन गया, 0 के लिए पॉजिटिव के लिए इनफाइनाइट आया, 0 के नेगेटिव के लिए भी इनफाइनाइट आया, दोनों इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब लिमिट 0 से x टेंस 0 पॉजिटिव 1/mod x भी इनफाइनाइट आ गया
और लिमिट एक्स टेंस जीरो नेगेटिव 1/mod x भी इन्फानाइट आ गया। इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो आपकी लिमिट यहाँ पे इन्फानाइट आ रही है, मतलब ये भी इन्फानाइट डिसकंटिन्यूअस है। नाउ थर्ड टाइप, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ए फंक्शन f x said to be mixed discontinuity at the point if one of the limit extends to a positive f(x) and limit extends to a negative f(x) is exist finitely or other does not exist। मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव f(x) यदि इनफाइनाइट आ रहा है तो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव f(x) जो है वो फाइनाइट आएगा। यानी वन साइडेड लिमिट इनफाइनाइट है और दूसरे जो लिमिट है वो फाइनाइट है, उसको बोलते हैं मिक्स है। जैसे एग्जांपल देखें, f(x) = 1/x², x <0 और यहाँ दिया हुआ है x greater = 0। तो <0 के लिए ग्राफ बनाया तो ये हो गया 1/x² ग्राफ और ये हो गया आपका y = x, x greater = 0 के लिए। तो आप देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x टेंस 0 पॉजिटिव के लिए f(x) = 0 आ रहा है, मतलब ये फाइनाइट आ रहा है। और लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन एक लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, एक लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो ऐसे इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तभी तो बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए दोनों इक्वल नहीं है, फाइनाइटली इक्वल नहीं है, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया। दोनों कैसे इक्वल नहीं है? दोनों इनफाइनाइट आ रहा है, ऐसे इक्वल नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब मिक्स में क्या होगा कि वन साइडेड इनफाइनाइट आ रहा है, अदर साइड फाइनाइट आ रहा है, तो ये ऐसे इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट होता है फोर्थ, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ए फंक्शन f(x) is said to be oscillating discontinuity at x = a if limit x tends to a f(x) does not exist but oscillate between two finite quantities। मतलब ये हुआ कि ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा जिसमें लिमिट x टेंस टू f(x) डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो ऑसिलेट करेगा बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल देखें, f(x) दिया हुआ है sin 1/x, तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तो हम करेंगे लिमिट x टेंस 0 sin 1/x, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। साइन इन्फानाइट का मतलब हुआ कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो वैल्यू लाई करेगी -1 और 1 के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1 एट x = 0। यानी ग्राफ दे सकते हैं ये 0 में एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो वैल्यू जो ग्राफ बन रहा है ये -1 और 1 के बीच में है, तो ये ग्राफ हो गया y = sin 1/x का। तो लिमिट एडजस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू ना इनफाइनाइट आ रही है ना फाइनाइट आ रही है। मतलब बोलने का ये कि वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है कि वैल्यू कौन सी आ रही है, लेकिन ये क्लियर है कि जो वैल्यू आ रही है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो इसी को बोलेंगे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। एक और एग्जांपल देखें, f(x) = cos 1/x, तो लिमिट x टेंस 0 f(x) = ले लिया हमने cos 1/x, x टेंस टू 0 cos 1/x पुट किए, तो ये वैल्यू भी कहाँ पे आएगी? ये वैल्यू लाई बिटवीन -1 to 1। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1 एट x = 0। तो वैल्यू जो है वो दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में लाई करेगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है f(x) = 1/x - 1, तो हम चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव में, तो 1 पॉजिटिव के लिए वैल्यू इन्फाइनाइट आ रही है, और लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है -इन्फाइनाइट। ग्राफ बनाएं, देखें ये y = 1/x है, तो x की जो सिमेट्रिकल होता है वह लॉन्ग ऑन 0 होता है, ये 1/x - 1 है, तो ये सिमेट्रिकल लॉन्ग ऑन x = 1 होगा। तो हमने 1 का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ बनेगा y = 1/x का, ये बनेगा y = 1/x का। तो 1 के पॉजिटिव के लिए वैल्यू इन्फाइनाइट आ रही है और 1 के नेगेटिव के लिए वैल्यू -इन्फाइनाइट आ रही है। इसका मतलब हुआ कि एक एग्जिम्पटोड बना रहा है, इसमें एक वर्टिकल एग्जिम्पटोड x = 1 है, तो हैंस इट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। तो ये क्या है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा एग्जांपल देखें,
दूसरा एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं चेक करना है। एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए चेक करना है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स, तो मतलब ग्राफ बनेगा वाई इक्वल टू एक्स का। जब इसमें हम यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे या माइनस 1 पुट करेंगे तो आएगा 0/0 फॉर्म, यानी ये डिफाइन नहीं है, यानी -1 और 1 में डिफाइन नहीं है। तो हम ये बोलेंगे ये एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन आएगा। 1 का नेगेटिव के लिए भी 1 आएगा, 1 के पॉजिटिव के लिए 1 आएगा, -1 के नेगेटिव के लिए -1 आएगा, -1 के पॉजिटिव के लिए -1 आएगा। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट 1 और -1 में ये लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी, इसलिए दिस वन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट एडजस्ट कर रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर डिफाइंड पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो F1 इक्वल 0/0 आ रहा है, इसलिए ये कहलाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फॉर्म है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मॉड है तो एस ग्रेटर देन 1 के लिए 1 आ गया, लेस देन 1 के लिए -1 आ गया। ग्राफ बनाए तो ये 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो 1 के लेफ्ट में ये आपके पास ये वैल्यू 1 आ रही है और ये -1 आ रही है, मतलब दोनों फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। ये एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो ये दोनों का हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जंप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जंप इसमें 2 होगा, यानी एफ एक्स हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 विच इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x माइनस 1। तो 1 के पॉजिटिव के लिए ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x माइनस 1। अब यहाँ भी देखेंगे हम 1 पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो बोलेंगे कि वैल्यू लाई करेगी -1 और 1 के बीच में, और ये 1 नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन माइनस इनफाइनाइट। तो ये भी माइनस ऑफ एनी वैल्यू लाई बिटवीन -1 to 1, मतलब ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो गया टाइप ऑफ ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब हम इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिससे एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू 6 टाइम ऑफ साइन एक्स का बॉक्स, इंटरवल दिया 0 से पाई के बीच में। तो हमें बताना है कैसे कितने पॉइंट हैं जहाँ पे ये फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हमको मालूम है कि 6 साइन एक्स की रेंज जो होती है -6 से 6 के बीच में होगी, 0 से पाई में। तो 6 साइन एक्स में इसका मतलब है इसका जो डिजर पॉइंट होंगे 0 से पाई में वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका हम पहले बनाएंगे ग्राफ। तो आप देख रहे हैं ग्राफ से हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, और जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं उसको x के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा कर लिया। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब देखना है यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो हर इंटीजर पॉइंट में कट करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। 2 भी यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, और यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि ग्राफ बनाएंगे तो ये बीच में ये बॉक्स आएगा, फिर यहाँ का जो 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसका बॉक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 और 3 के बीच में आएगी उसकी बॉक्स की वैल्यू 2 होगी, 3 और 4 के बीच में बॉक्स की वैल्यू 3 होगी, 4 to 5 ये आपका 4 हो जाएगा। अब ये पूरा देख रहे हैं यहाँ जो पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ 6 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा ये इंटीजर पॉइंट मिलेगा। तो देख रहे हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 10 और बीच में ये पॉइंट 11। तो डैट इसको पॉइंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे 11। इसको निकालने के लिए डायरेक्ट सिंपल फार्मूला है, जब भी कोई क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ n sin x होता है तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी 2n-1 होते हैं, जहाँ पे n इसका कोफिशिएंट ऑफ sin x होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 है, तो 6 × 2 हो गया 12 -1 11 पॉइंट्स। तो ये 11 पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होगा। एक और क्वेश्चन देखें, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए हमको पहले कॉट इनवर्स एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हमको पहले इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉट इनवर्स एक्स माइनस बॉक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। आपको मालूम है कॉट इनवर्स एक्स या कोई भी बॉक्स एक्स का ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, अपने इंटीजर में डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स को डिसकंटिन्यूअस होने के लिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस वेयर कॉट इनवर्स एक्स इज एन इंटीजर।
हमने इसको पहले ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के लिए डायरेक्ट आपने देखा हमने कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाया। 0 π/2 पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद आप देखें 0 π/2 और पाई, 0 π/2 और पाई के बीच में इंटीजर कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। हमने x के पहले लेकर यहाँ पे x = 1 बनाया, फिर ये 2 और फिर ये 3, क्योंकि 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ये 0 से पाई के बीच में कितने इंटीजर्स हो गए, 3 इंटीजर, 1, 2 और 3। जहाँ ये 1 कट करेगा तो ये कॉट 1 कहलाएगा, जहाँ पे 2 में कट करेगा कॉट 2 कहलाएगा, और जहाँ 3 करेगा ये कॉट 3 कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं ये जो 0 पाई के 3 और पाई के बीच में वैल्यू है, इसके लिए बॉक्स की वैल्यू ये होगी, यानी ये हो जाएगा 3। फिर ये जो पार्ट आ रहा है ये पार्ट 2 और 3 के बीच में है, तो बॉक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हम देखेंगे 2 और 1 के बीच में, तो बॉक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम 0 और 1 के बीच में देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ द ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस व्हेन कॉट इनवर्स x = 1, 2, 3, यानी x = कॉट 1, कॉट 2 और कॉट 3। सो नाउ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए पहले उसको हमको बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि बॉक्स अपने इंटीजर पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हमको देखना पड़ेगा वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो उस इंटरवल में लाई करेंगे। वो सभी इंटीजर्स के लिए वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा और फिर उसको हम काउंट कर लेंगे। सो दिस वन द वे टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस। कोई भी कंपोजिट फंक्शन का हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो लेट if the function u = fx at continuous at the point x = a, then the function g y = gu is continuous at point u = fa, then the composite function y = go fx gfx is continuous at x = a। यानी जी ओ एफ को कंटिन्यूस बताने के लिए पहले हमको एफ एक्स के पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर जो पॉइंट आएगा वो जी के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो जी एफ एक्स यदि कंटिन्यूस होगा तभी हम बोलेंगे कि एफ जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। यदि एफ एक्स और जी एक्स आर 2 कंटिन्यूस फंक्शन हैं, देन देयर कंपोजिशन जी ओ एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस होगा। या हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ऑल्सो एट दोज पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। यानी एफ जी एक्स जहाँ पे कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए यदि हम बोलें कि एफ जी एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो पॉइंट भी काउंट होंगे जहाँ पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/1 - x। अब आपको मालूम है कि ये फंक्शन 1 - x x = 1 में डिफाइंड नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी पहले, तो ये हो जाएगा x = 1 में ये डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, यदि हमें एफ एक्स का निकालना है तो हम एफ एक्स की वैल्यू निकालें। हमने सॉल्व किया तो आ गया x - 1/x भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट 1 मिल चुका है जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और यहाँ पे x ≠ 0 होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस होता है, तो x इज नॉट इक्वल 0 होगा। इसका मतलब 0 और 1 दो पॉइंट होंगे जहाँ पे एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। वन मोर एग्जाम्पल देखें। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एफ जी एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x - 1 और जी एक्स इक्वल टू 1/x² + x - 2। हमें निकालना है जी एफ एक्स। पहले हम एफ एक्स के लिए देखें। एफ एक्स इक्वल देखना है तो 1/x - 1, इसका मतलब है x - 1 नॉट इक्वल 0 होगा, मतलब ये x = 1 में ये फंक्शन ये x = 1 में ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम निकालेंगे जी एफ एक्स, तो x को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया f(x² + f(x - 2), ये नॉट इक्वल 0 होगा, तो नॉट इक्वल 0 हुआ तो f(x) की वैल्यू मिल गई आपको -2 और f(x) की वैल्यू मिल गई 1। लेकिन f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू 1/x - 1 है, तो 1/x - 1 इक्वल टू -2 और 1/x - 1 इक्वल टू आ गया 1। x की वैल्यू मिल गई 1/2 और 2, इसका मतलब 2, 1/2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। दीज आर 1/2, 1 और 2। मतलब बोलने का ये कि जी एफ एक्स के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स का भी हो
और जी एफ एक्स का भी हो, तो टोटल पॉइंट को काउंट करके हम बताएंगे कि वो पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। अब इसको समझने के लिए हम और कुछ क्वेश्चंस को ग्राफ से समझने की कोशिश करें। मान लो बात, दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोल रहा है पहला ग्राफ बनाओ एफ जी एक्स का और उसके डिस्कस करो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, और फिर ड्रा द ग्राफ ऑफ जी एफ एक्स बनाओ और डिस्कस करो उसकी कंटिन्यूटी। यानी एक दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन और एक दिया हुआ है एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम देखें, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये हो गया 1, एस ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल 0 के लिए हो गया 0, लेस देन 0 हो गया -1, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स निकालेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लेस में जी एक्स पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 1, जहाँ पे जी एक्स ग्रेटर देन 0, 0, जी एक्स इक्वल 0, और -1, जी एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जी एक्स मतलब एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन ले लिए, इसका मतलब एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ये सॉल्व किए तो ये यहाँ पे साइन स्कीम लगाया तो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन माइनस साइन कराने पूरा चेंज हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ बोल रहा है जी एक्स ग्रेटर देन 0, तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 to 1। फिर बोल रहा है जी एक्स इक्वल 0, -1 0 1 में आएगा। फिर बोल रहा है -1 जी एक्स लेस देन 0 यहाँ पे -1 से 0 में है और 1 से इनफाइनाइट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एफ जी एक्स आया ये आ गया 1। अब इसको हम ग्राफ में बना दें। अब इसको हम ग्राफ बनाएं तो ये हो गया ग्राफ ऑफ एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स का ग्राफ देखेंगे तो हो रहा है ये -2 -1 0 1 और 2। तो ये बोल रहा है 1 कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से -1 में है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 ये हुआ और 0 to 1 ये हो गया। ये हो गया y इक्वल 1 के लिए। 0 के लिए आ गया 0 -1 और 1, और लेस देन के लिए हो गया -1, मतलब ये हो गया कहाँ पे, -1 to 0 में और 1 से इनफाइनाइट में। तो आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ जो है इसी से हम डिस्कस करें कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे। तो आपको दिख रहा है ये 0 -1 में डिसकंटिन्यूअस है, 0 में डिसकंटिन्यूअस और 1 में डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि एफ जी एक्स एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट 0 ± 1 में। अब हम निकालेंगे एफ जी एक्स। जब हम एफ जी एक्स निकालेंगे इसका मतलब यहाँ पे x के प्लेस में ये जी एक्स की वैल्यू को पुट करें। अब यहाँ पे यदि हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यदि हम 1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, और -1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब इन सभी वैल्यू के लिए जी एक्स कितना होगा, 0। तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ जी एक्स कितना होगा, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 इक्वल 0, इसका तो पूरा मिला लें तो ये एक्स इक्वल टू आर होता है। तो एक्स इक्वल टू आर के लिए हुआ, तो आप देख रहे हैं जी एफ एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये एक ग्राफ बन गया विच इज एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जी एक्स कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में। एक और एग्जाम्पल समझे, ये भी आईटी क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 0 से 2 वेयर एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ कॉस पाई एक्स व्हेन एक्स लेस इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ 2x - 3 बॉक्स एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। इंटरवल दिया 0 से 2 और बीच में एक पॉइंट दिया 1, जहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर डिजर फंक्शन है। अब हमें देखना है कि हम पहले 0 और 2 बीच में एक पॉइंट 1 दिख रहा है। तो आपको मालूम है जब भी हम डाउटफुल पॉइंट निकालते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा कि cos पाई एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम देखें यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश किए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ हो गया cos का। cos पाई एक्स बनाएंगे तो ये हो गया -π/2, 0 और π/2 यहाँ 1, तो 0 से लेकर के पाई यहाँ पे जब हम cos पाई है इसका मतलब है कि ये 1/2 होगा, -1/2 होगा, क्योंकि जो मल्टीपल है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है वो यहाँ पे आ गया, तो ये कहलाएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं 0 से 1/2 और 1/2 से 1, यानी और ये ब्रेक हो गया। तो cos पाई एक्स की वैल्यू 1 होगी जब x इक्वल 0 होगा, और 0 से 1/2 में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
और 1/2 से 1 में कितना होगा, ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 1 में यदि हम इंक्लूड करेंगे 0 और 1 को तो आपके पास एक डाउटफुल पॉइंट मिल गया 1/2। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि x = 0 जब ये 1 मिला, और 0 से 1/2 में मिला 0, और 1/2 से 1 में मिल गया -1। तो ये 3 पॉइंट इंक्लूड हो गए। अब हम 1 से आगे बढ़ेंगे, तो 1 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x > 1 है, तो ये इंटरवल देखेंगे, इस इंटरवल में कनेक्ट करेंगे 1 से 2 में। तो 1 से 2 में जब कनेक्ट करेंगे इसको, तो आपके पास बीच में एक पॉइंट यहाँ पे 2x - 3 है। तो हमने पहले बताया हुआ है जब भी कोई मॉड है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उसको डायरेक्ट 0 करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 2x - 3 को 0 के तो आ गया 3/2। इसका मतलब हम जाएंगे 1 से 3/2 में और 3/2 से 2 में, और चूंकि यहाँ पे ये 2 इंक्लूड है तो हमें उस इंटीजर पॉइंट को अलग करना पड़ेगा, तो 2 भी हमने लिया यहाँ। तो आपके पास 1 से 3/2 में ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 से 3/2 में ये 2x - 3 नेगेटिव होगा, और 1 से 3/2 में बॉक्स की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हमने इंटू 1 कर दिया। 3/2 से 2 देखें, 3/2 से 2 में ये जो मॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3/2 से 2 इंक्लूड नहीं है, इसका बॉक्स की वैल्यू भी अभी भी 1 आएगी। 3/2 मतलब 1.5 का बॉक्स 1 आ गया, और x = 2 यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो ये 1 आया और ये आ गया 2। इसका मतलब है आपका जो इंटरवल नोटेशन आपने जो पीस वाइज में कन्वर्ट कर दिया वो ये आ गया 0। यहाँ जो पॉइंट थे वो 1 था और 0 2 था। आपने उसको जब पीस वाइज में कन्वर्ट किया तो 1/2 भी आ गया और 3/2 भी आ गया। टोटल पॉइंट्स हो गए 0, 1/2, 1, 3/2 और 2। अब यदि हम इसमें देखें भाई डाउटफुल पॉइंट कौन कौन सा है, तो 0 है, 1/2 है, 1 है, 3/2, 2 है। अब इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर लें। कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 0 का इक्वल और 1 दोनों इक्वल नहीं है, मतलब 0 में कंटिन्यूस नहीं है। 1/2 में देखें, 1/2 में 1 है, 1/2 के राइट में -1 है, दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये भी कंटिन्यूस नहीं है। 1 देखें, 1 का लेफ्ट में -1 है, 1 का राइट में यहाँ पुट करेंगे 1 तो ये आएगा +1, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। 3/2 में ये 0 हो जाएगा, 3/2 में 0, इसका मतलब एक पॉइंट मिला जहाँ पे कंटिन्यूस है, 3/2 में कंटिन्यूस है। और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और 2 पुट करेंगे यहाँ पे आएगा 2, मतलब भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 3/2 में कंटिन्यूस है। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस ऑन 0 से 2 एक्सेप्ट पॉइंट x = 0, 1/2, 1 और 2। एक और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखें। f(x) दिया mod of x + 1 x <= 0 और x > 0। gx दिया है mod x + 1 x <= 1 और माइनस ऑफ mod x - 2 when x > 1। हमें बनाना है ड्रा द ग्राफ ऑफ f(x) + gx। जब भी 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन दिए हैं तो हम दोनों को एडिशन कैसे करें। जब भी इंटरवल फॉर्म में फंक्शन दिया है तो हाउ वी कैन ऐड बोथ द फंक्शंस। तो ये प्रोसीजर अच्छे से समझें। पहले हमें को इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ दिया है 0, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है एक x + 1 को हम 0 करेंगे तो आएगा -1। तो हमको 0 को -1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें लेना पड़ेगा x <= -1, -1 0 और x > 0। तो -1 से लेस में ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 से 0 में ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x > 0 के लिए x दिया ही है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देखें, gx दिया हुआ है mod x + 1 <= 1 के लिए और <= 1 के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट देखें तो mod x 0 करेंगे तो एक पॉइंट 0 मिल रहा है और एक पॉइंट 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ 0 और 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने पहले x <= 0 लिया तो ये mod नेगेटिव हो जाएगा, तो हो गया -x + 1। फिर 0 से 1 में ये mod पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा x + 1। फिर 1 से ग्रेटर में ये वाला फंक्शन देखेंगे तो 1 से 2 में ये नेगेटिव होगा, आउटसाइड नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और 2 से ग्रेटर = 2 में ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो गया -x + 2 हो गया। तो हमें पहले दोनों को पीस वाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पीस वाइज में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल हमने आपको बताया है कि mod x + 1 को 0 किया तो -1 <= 0 है। जो भी प्रोसीजर है डाउटफुल पॉइंट निकालने का वो ये है, जितने भी मोड दिए हैं उस मोड की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, और उस 0 को जो भी वैल्यू आ रही है उसको गिवन इंटरवल से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, f(x) और gx को दोनों इंटरवल में लिखेंगे। अब यदि हम दोनों कंबाइन करें तो यहाँ दिया है -1 -1 0 0 से ग्रेटर
यहाँ दिया है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से ग्रेटर। हमें दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे छोटा इंटरवल -1 है और सबसे बड़ा है x = 2। तो हम कनेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने fx को कनेक्ट किया x < -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 और x > 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x < -1 है, यहाँ वैल्यू कितनी है -x -1 है। अब ये -1 से 0 में वैल्यू कितनी है x + 1 है। और x > 0, जब x > 0 बोल रहे हैं तो x 0 से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब वैल्यू 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी। तो वहाँ पे gx के इंटरवल को देखते हुए हमें उसको उसी फॉर्म में ब्रेक करना है। तो 0 से 1 में भी x आया, 1 से 2 में भी x आया और x > 2 में भी x आया। तो x > 0 के लिए इस इंटरवल को देखते हुए आप इसको भी पीस वाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कर लिया। बिल्कुल सिमिलर gx में देखें, gx की वैल्यू दिया है x < 0, लेकिन fx में जो वैल्यू थी वो < 1 -1 थी। तो हमें ये -1 से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जब 0 से छोटा है तो -1 से भी छोटा होगा, मतलब x < -1 में, x < -1 में क्या आ गया, ये आ गया -x + 1। फिर -1 से 0 में, -0 में भी आ गया -x + 1। फिर 0 से 1 में आ गया x + 1। फिर 1 से 2 में आ गया x - 2 और x > 2 में आ गया ये -x + 2 आ गया। मतलब ये हुआ दोनों इंटरवल को, fx और gx के दोनों इंटरवल को आपस में कनेक्ट करते हुए दोनों के इंटरवल को कंबाइन करना पड़ेगा और दोनों के सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के बाद अब हम इंटरवल दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये x < -1, ये भी x < -1, दोनों का सम कितना होगा -x -1 प्लस -x + 1, यानी कितना हो गया ये -2x हो गया। फिर -1 से 0 यहाँ x + 1, -1 से 0 यहाँ -x + 1, दोनों को ऐड किया तो हो गया 2। 0 से 1 में x, 0 से 1 में x + 1 हो गया 2x + 1। 1 से 2 में x, 1 से 2 में x - 2 ऐड किया तो बन गया 2x - 2। और x > 2 में हो गया x > 2 में हो गया -x + 2 ऐड किए तो बन गया 2। इसका मतलब ये हुआ दोनों इंटरवल जब सेम होंगे तो आपको fx + gx को इजीली आप ऐड कर पाएंगे। अब इसको हमने ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ ऑफ x gx हो गया < -1, तो ये हो गया y = -2x, फिर y = 2, फिर आ गया 0 to 1, फिर आ गया ये 1 से 2 और y = 2। तो आप ग्राफ से देख पा रहे हैं कि 0 में और 1 में ये दोनों फंक्शन क्या है, 0 और 1 में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखें यहाँ पे 0 में और यहाँ पे 1 में डिसकंटिन्यूअस। तो नाउ वी कैन से fx + gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 और 1। एक और प्रॉब्लम देखें, एक और इसमें आईटी क्वेश्चंस हैं। कंपोजिशन ऑफ दी फंक्शंस की कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। fx दिया -1 प्लस mod of x - 2 0 to 4 इंटरवल, और gx दिया हुआ है 2 - mod x -1 < x < 3। हमें निकालना है fgx और gfx। ड्रा द ग्राफ और एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fgx एट x = 0। तो आपको मालूम है पहले यहाँ पे दिया हुआ है -1 प्लस mod of x - 2 0 to 4 में f gx, मतलब हम पहले gx की वैल्यू पुट करेंगे। gx इक्वल दिया हुआ है 2 - mod x। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये दिया हुआ -1 और -1 x < 3। जब हम gx पुट करें, gx की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है -1 < x < 3 है। अब यहाँ पे gx की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 - mod x। तो ये f 2 - mod x जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस x के प्लेस में आ जाएगा 2 - mod x और ये -2 -x। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, अब यहाँ पे अब ये 0 < gx < 4 है। यहाँ पे हम gx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 0 < 2 - mod x < 4। सिंप्लीफाई करेंगे पूरा इसको तो आएगा 0 < mod x < 2। इसका मतलब ये लाई करेगा -2 और 2 के बीच में, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है -1 और 3 के बीच में है। तो 1 और 2 का दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा -1 < x < 3। फिर से एक बात देख लें, gfx मतलब f ऑफ gx है। पहले हमें gx की ओरिजिनल वैल्यू लिखना पड़ेगा। gx की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है -1 < x < 3 है। हमने gx की वैल्यू पुट किया
और जी एक्स की वैल्यू लाई करा 0 4 के बीच में। आप लेकिन जी एक्स के बीच में वैल्यू पुट किया तो आ गया 2 माइनस मॉड एक्स, 2 माइनस मॉड एक्स पुट किए तो ये वैल्यू निकल आई, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया। यहाँ भी हम f2 माइनस मॉड एक्स करेंगे तो अब ये फंक्शन fx का बन गया। fx की वैल्यू क्या दिया है -1 प्लस एक्स, तो ये x के प्लेस में ये 2 माइनस मॉड एक्स पुट होगा तो ये आ जाएगा एफ जी एक्स एफ ऑफ फॉग एक्स इक्वल टू -1 प्लस मॉड एक्स और इंटरवल आ गया -1 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल 3। यदि इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका -1 प्लस मॉड एक्स का, -1 से 3 में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फंक्शन है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इट मीन्स एफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3। अब बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे जी एफ एक्स इक्वल टू आएगा, जी एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आएगा -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2 और फिर ये जी के लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आएगा 2 माइनस -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2। अब यहाँ देखें एफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू -1 to 3 है, एफ एक्स के बेस में ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट किया, इसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू 0 to 4 है, ये हमने सिम्प्लीफाई किया तो आ गया 0 लेस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -2 लेस इक्वल टू 4, 0 to 4। ये दोनों पार्ट को आपने सॉल्व किया तो आ गया इंटरवल आ गया 0, ये आ गया आपका यहाँ पे देखे तो ये हो गया आपका इंटरवल, दोनों का कॉमन पॉइंट निकाला तो -4 मॉड ऑफ एक्स -2 लेस इक्वल टू 4, यहाँ का पार्ट आया 0 नेगलेक्ट करना पड़ेगा तो आ गया -2 to 6 और यह 0 to 4, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 0 to 4। और जी एफ एक्स क्या मिला, जी एफ एक्स मिला 2 माइनस होल मॉड -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2। अब यदि हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। जी एफ एक्स का फंक्शन है 2 माइनस मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2 0 to 4 के बीच में। तो पहले हमने ग्राफ बनाया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया मॉड ऑफ एक्स -2 का, तो ये ग्राफ बन गया मॉड ऑफ एक्स -2 का। जब भी आप ग्राफ बनाएं पॉइंट ऑन दी एक्स ज़रूर नोट करते, ये पॉइंट 2 होगा, ये पॉइंट 1 होगा। अब अगले पार्ट में इसको हम -1 से शिफ्टिंग कर रहे हैं। जब ये -1 से शिफ्टिंग होगी तो ये पार्ट पेलो डाउन जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये अभी 0 था, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे कट करेगा 1 में, यहाँ पे कट करेगा 3 में और ये आ जाएगा 1, जो 2 था ये 1 चला जाए। तो ग्राफ ये हो गया, ये ग्राफ हो गया -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2 का। अब अगले स्टेप में इसको भी मोड कर दें। जब इसको मोड करेंगे तो जो भी इसका नेगेटिव पार्ट है ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा अलोंग ऑन एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ ये बन गया, ये हो गया 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब अगला पार्ट इसको नेगेटिव करना है, तो पूरे मोड को नेगेटिव करना है तो उसकी मिरर इमेज बन जाएगी अलोंग ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड। तो ये नेगेटिव साइड में इमेज बन गई इसकी। अब बोल रहा है ये इसको 2 से शिफ्ट करना है। जब ये 2 से शिफ्ट करेंगे तो ये पार्ट -1 से 0 है, जब इसकी हम शिफ्टिंग 2 से करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 1 से 2। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका 2 माइनस मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2, ये आएगा 1 से, ये ग्राफ बन गया। तो आप देख रहे हैं ये जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब जी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, तो इसको एक बार फिर से आप अच्छे से पढ़ा के नोट्स बनाएं और वर्किंग करें। ओके, थैंक यू।